ओके, सबसे पहले तो आज के सीक्वेंस के बारे में बताइए, किस चीज़ का शूट कर रहे हैं आप? क्या जानना चाहूँगा इसके बारे में थोड़ा। तो हम लोग बेसिकली रात्रि के यात्री सीज़न 2 शूट कर रहे हैं, जो कि हंगामा प्ले पर आएगा। और ये एक एंथोलॉजी है। जो इसका जो पहला सीज़न था वो काफ़ी सक्सेसफुल था, सो दैट इज़ वाई हम लोग सेकंड सीज़न कर रहे हैं। और सेकंड सीज़न तो मैंने सुना है और भी सक्सेसफुल होने वाला है। आप क्या कहना चाहिए था? या मैं एक प्रोस्टिट्यूट प्ले कर रही हूँ और जिसका नाम मलिका है एंड वेरी पॉजिटिव, वेरी काइंड। और जब कोई इसके साथ रूड भी होता है तो वो बहुत अच्छे से बिहेव करती है उनके साथ में। सो यही एक स्टोरी है, वेरी 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 इंटरेस्टिंग। और कैसे एक रात में इनका आउटलुक भी चेंज हो जाता है एंड सो Yeah, you'll बेसिकली have जो to ये see it. जो सारी हाँ. स्टोरीज हैं वो रेड लाइट एरिया Areas में पे क्या क्या चीज़ें होती dependent हैं रात है. को, और लोगों के बिलीव्स कैसे चेंज होते हैं। एंड 5 कहानी है, राइट? 5 कहानियाँ हैं बेसिकली, तो उसमें से हम एक कहानी प्ले कर रहे हैं। और जो मेरा रोल भी है वो मैं एक विशेष नाम के बंदे का रोल प्ले कर रहा हूँ, जो कि एक हेंचमैन बिजनेसमैन है, अबाउट टू नॉट बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, या अबाउट टू बिकम अ पॉलिटिशियन। और उसे हर चीज़ें जो हैं वो इधर ब्लैक और वाइट दिखाई देती हैं। उसे समझ में नहीं आता है कि ग्रे चीज़ें भी हो सकती हैं, ग्रे एरियाज़ भी होते हैं जहाँ से मतलब आपका जो नज़रिया है वो चेंज हो सकता है। सो ऐसा ही कुछ होता है विशेष के साथ। उसे एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है कि ये जो तरह का जो काम करती हैं, और नहीं बोल सकते हम। तो जो बाद में फिर किस तरीके के अपने जो बिलीव्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, या फिर होते हैं या नहीं होते हैं, वो देखने लायक होता है कि नहीं। बिल्कुल। कितना चैलेंजिंग है या फिर कितना एंजॉय कर रहे हैं इस रोल को? एक्चुअली मुझे मज़ा आ रहा है। मैंने मतलब ऐसे एक कभी पॉलिटिशियन का रोल प्ले नहीं किया है। सो इट्स क्वाइट अ स्ट्रॉन्ग हेड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, पत्थर दिल का बना हुआ है, तो मुझे मज़ा आ रहा है। और एट द सेम टाइम जो ऑपोजिट जो इनका भी जो रोल है वो भी काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। तो हम लोग जो दोनों जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ जब एक दूसरे के सामने आते हैं तब फिर वो एक एक ईगो क्लैश होता है, और वो जो घमासान युद्ध होता है वो देखने लायक होता है। एंड वी हैवंट वर्कड टुगेदर। Yes, we know each other since so many years. Since 2010, Yeah. we had gone to some adventure park, right? करेक्ट। Yeah, and हमने वहाँ बहुत सारी मस्तियाँ की थी, पर उसके बाद हमने कभी काम करने का मौका नहीं मिला। बस कभी नहीं मिला। we've known each other for so long and now Yeah. it's like so happy that we are working together, Yeah. So thank you Anil V. Kumar sir Yes. for pairing us up. And so this show is of Anil V. Kumar sir, produced and directed by him. a special credit to him basically because he was my director for Meri Aashiki Tumse Too, and it's a special place in my heart to work with him again, क्योंकि बहुत ही कमाल के डायरेक्टर हैं। आई फील ही संजय लीला भंसाली ऑफ टेलीविज़न, एंड आई थिंक फिल्मों के भी बहुत जल्द बन जाएंगे। सो उनके साथ काम करने का मज़ा ही अलग है। और इतने क्रिस्प प्रिसाइज शॉट्स लेते हैं, तो एक एक शॉट जो होता है बहुत मज़ा आता है काम करने में। सो आई एम रियली एंजॉयिंग इट। एंड अगर इसी शो की अगर बात करें तो व्हाट मेड यू से यस टू दिस शो? मतलब क्यों लगा कि हाँ ये शो करना चाहिए एंड इस कैरेक्टर को प्ले करना चाहिए? First of all, because of Anil V. Kumar. Second thing, the story was very interesting. And third thing, I got to play with Ada Khan. मेरा भी यही 3 reasons थे, exactly the same. Yeah, सोने पे सुहागा। या totally. एंड बहुत जल्द आ रहा है हंगामा प्ले पर, सो आप सब ज़रूर देखना रात्रि के यात्री Season 2. सो व्हाट इज द यूएसपी पॉइंट ऑफ रात्रि की यात्री सीजन? अरे हम हैं यार, और क्या यूएसपी चाहिए। शक्ति अरोरा, अदा खान है, क्यों बेबी? देख लो, इसी यही यूएसपी है। और हंगामा प्ले पे है। और जो आपने काम किया पहले सर के साथ? अनिल सर, यस कौन सा show? नागिन। अच्छा। सो देखो ना, मतलब इन्होंने भी पहले काम किया, हमने भी पहले काम किया हुआ है। सो वो भी एक स्पेशल चीज़ है हमारे लिए, ये प्रोजेक्ट चूज़ करने के लिए। और यूएसपी आई थिंक सारे एक्टर्स, आई थिंक ही इज गॉट ऑल ग्रेट एक्टर्स इन दिस 5 episodes, all of us, and of course वो अनिल सर की डायरेक्शन तो है ही, बट आई थिंक उन्होंने लाइक शक्ति इज देयर, शरद इज देयर, रश्मि इज देयर, सो आई थिंक all of us are there, and I think we all are the USP of the show. And every story has a very very interesting storyline, सबकी अलग कहानी है। 5 episodes, सबकी अलग अलग कहानी है, अलग prostitute की स्टोरी है। So I think it's gonna be fun. So please, हम ज़्यादा अगर बोल देंगे आपको तो
फिर बचेगा क्या तो Okay, इसलिए and- प्लीज़ and- रात्रि yeah. के यात्री देखिए सब लोग। एंड इसी के साथ मैं जानना चाहूँगा कि जी। मतलब जब जिस तरीके से हमें होता है कि सबकी एक अलग अलग कहानी है, जी। सबकी एक अपनी अपनी स्टोरी है, इतनी सारी स्टोरीज के बीच में आपकी स्टोरी लोग देखेंगे तो मतलब उनको कितना चैलेंजिंग होता है खुद का, मतलब खुद का एक इंपॉर्टेंस फील कराना, खुद के कैरेक्टर को अच्छा करना, एक मतलब लोगों को अपनी तरफ खींचना। ज़्यादा से ज़्यादा हम बस अपने शिद्दत से काम कर सकते हैं, अपने कैरेक्टर को बखूबी निभाने की कोशिश कर सकते हैं। द मैक्सिमम वी कैन गिव इज़ 100%। Yes, उससे ज़्यादा तो आप दे नहीं definitely. सकते। उसके बाद ऊपर वाले की मर्ज़ी होती है कि वो मतलब आपके ऊपर एंड दिस इज अ सीजन सो वी वांट द एंटायर सीजन टू बी अ Yeah, सक्सेस के एक right. स्टोरी या वो स्टोरी इट्स ऑल अ टीम वर्क एंड आई थिंक ये 5 एपिसोड्स हम सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे वी आर द पार्ट ऑफ द होल सीजन Right. तो वी वांट द सीजन 2 also to be as successful as season 1 or maybe more successful than season 1 so I think that's all we can hope for ओके, एनीथिंग एल्स? ओके, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा मतलब अभी तक? यार इतना तो बता दिया, कितनी बार एक्सपीरियंस बताएं। माइंड ब्लोइंग था बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था और अभी भी एक्सपीरियंस हम उसे चल ही मतलब रहा एक्सपीरियंस ही कर रहे हैं, अभी भी शूट ही कर रहे हैं। सो मज़ा आ रहा है सीन करके। और एक्चुअली जो मेन जो सीन जो था हमारे पूरे एपिसोड का वो यही है जो भी हम लोग फ़िलहाल शूट कर रहे हैं। और मतलब जो सेटिस्फैक्शन की जो परम सीमा होती है वो पार हो रही है अभी फिलहाल। हो रही है बस अच्छे से हो जाए ओके, सिद्धार्थ शुक्ला अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, बॉलीवुड का उभरता सितारा था, उनके बारे में आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? इट्स वेरी सैड एंड शॉकिंग टू हियर सच अ बैड न्यूज़। बहुत बुरा हुआ और बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई वो बंदा शेर था, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। ही वाज अ जेम ऑफ अ पर्सन, पर्सनैलिटी, ही हैड एन अमेजिंग पर्सनैलिटी। Definitely, yeah, it was a shock and disbelief, and still, I think everyone is in shock. And because जैसे इसने कहा कि शेर था वो बंदा, and उनका ये न्यूज़ सुन के, I think we all were shaken, and we all are still shaken. So I would just like to give my condolences to family and of course to Shahnaz. थैंक यू सो मच। शक्ति, आपके विजुअल्स चाहिए। जी जी जी। शक्ति, थैंक यू।